वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए ये ध्येय आईएएस का टेस्ट शेड्यूल है, ठीक है। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 का ये शेड्यूल है, ठीक है, जो कि 9 अक्टूबर से इसके टेस्ट स्टार्ट हुए हैं और हम लोग अपने चैनल पे इस टेस्ट शेड्यूल को देख रहे हैं। और हम लोगों ने देखिए यहाँ पर शुरू से लेकर 12 नंबर टेस्ट तक सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। जिन लोगों ने 12 नंबर टेस्ट नहीं देखे हैं वो लोग आप चैनल पे आकर के चैनल को विजिट कीजिए और कोई भी टेस्ट यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट बना दी गई है। आज हम लोग यहाँ पर टेस्ट नंबर 13 देखेंगे, ठीक है। इसमें फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी ऑफ इंडिया की देखने को मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। तो जियोग्राफी का है ये, तो उसी माइंडसेट से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और साथ ही साथ इसमें देखिए करंट अफेयर अगस्त माह 2022 से और अगस्त सितंबर 2022, तो अगस्त और सितंबर माह का इसमें करंट अफेयर है, ठीक है। ये 26 फरवरी को हुआ है ये टेस्ट। और साथ ही साथ देखिए 14 नंबर टेस्ट भी अब अवेलेबल है, ये 5 मार्च को हुआ है। तो इन दोनों को ही बहुत जल्दी करवा, मतलब आज तो हम लोग 13 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, 14 नंबर भी 1-2 दिन में करा दिया जाएगा। देखिए ये टेस्ट जो है 2 पार्ट में आएगा, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 में लगभग सभी टेस्ट इसमें 2 पार्ट ही में ही करवाए गए हैं। शुरुआत के 5-6 टेस्ट जो है एक सिंगल पार्ट में है, बाकी सब 2 पार्ट में, ठीक है। तो 2 पार्ट में होगा ये टेस्ट। पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, सेकंड पार्ट में रिमेनिंग 75 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। और देखिए ये काफ़ी मतलब शॉर्ट वीडियो रहेगा। कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन आप लोगों को लगभग 30 से 35 मिनट में कवर कराने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप लोगों का ये रिवीजन जब भी आप लोगों का भी मन करे तो आप लोगों का रिवीजन ये अच्छे से हो सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। अगर आप लोग देखिए यहाँ पर ध्येय आईएएस के 30 टेस्ट होंगे, 30 के 30 यहाँ पर आप लोगों को इस चैनल पर मिलेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए हम लोग टेस्ट नंबर 13 अब हम लोग करेंगे, ठीक है। ये ध्येय आईएएस का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 13 करेंगे 2023 का। ये बाइलिंगुअल है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेस्ट जो है बाइलिंगुअल फॉर्म में है, ठीक है। ये इंग्लिश का है एक पेज में और एक पेज में इसका पूरा हिंदी में है। तो आप लोगों को ये अगर पीडीएफ हम यहाँ पर देखिए आप लोगों को हिंदी में करवाएंगे। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ बाइलिंगुअल में फॉर्म में चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ का मतलब टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ, ठीक है। देखिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो है ध्येय आईएएस के 30 टेस्ट, ठीक है, और दृष्टि आईएएस के 16 टेस्ट, 16 ही होने हैं दृष्टि आईएएस के, 16 का 16 यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जीएस वर्ड के भी 30 टेस्ट आने हैं, ये भी आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो ये 3 अच्छी कोचिंग है यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है। तो तीनों का टेस्ट सीरीज आप लोगों को फुल लेंथ यहीं पे देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इनमें से एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, 3 सुमेलित हैं। देखिए नागिन झील ये उत्तराखंड में नहीं है, नागिन झील जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर में, यही इसका सही सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी पिछोला झील राजस्थान में, चिल्का उड़ीसा में, लोनार ये महाराष्ट्र में है, तो ये तीनों सही है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में किस नदी का मुहाना नहीं है? देखिए पेन्नार, कृष्णा और गोदावरी ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन ये जो तुंगभद्रा नदी है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, इसलिए ये कहीं पर भी मुहाना अपनी नहीं बनाती है तो ये कृष्णा नदी पे बनाती है मुहाना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जैसे कि लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे जो है दक्षिणी द्वीप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लैंड, इसमें से पूछा गया है कौन से कथन जो है सत्य है। तो देखिए पहला सत्य है, जो लैंडफॉल द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप नहीं है, ये सबसे उत्तरी द्वीप है, ठीक है, नॉर्थ आइलैंड है ये, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कोको जलमार्ग उसे म्यांमार को कोको द्वीप से अलग करता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। कोको जलमार्ग जो है वो उसको जो है म्यांमार से कोको द्वीप से अलग करता है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी कि इसमें केवल दूसरा सही है। देखिए नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील है? तो सबसे ऊंचाई पर अवस्थित भारत की सबसे ऊंची झील जो है चोलामू झील है, ठीक है, चोलामू झील, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। ये कितने ऊंचाई पे है? तो ये लगभग 17,487 पे है, 17,487 फीट की ऊंचाई पे है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और तीस्ता नदी का उद्गम जो है वो चोलामू झील से ही होता है, तीस्ता नदी का उद्गम, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
ठीक है, ये कंपनियां हैं और उनके सहयोगी देश हैं। तो देखिए कौन सा इसमें एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए नाल्को कंपनी ये फ्रांस के सहयोग से बनी थी, बिल्कुल सही है। हिंडाल्को यूएसए के सहयोग से, और बाल्को ये सोवियत संघ यानी कि रसिया के सहयोग से। तो ये तीनों सही हैं, पर ये माल्को जो है, माल्को ये कनाडा के सहयोग से नहीं बनी थी। ठीक है, माल्को मतलब इसका प्रभाव होता है मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये इटली के सहयोग से बनी थी, ना कि कनाडा के सहयोग से। ठीक है, इसमें यहाँ पे इटली आएगा, इटली होता तो राइट आंसर होता, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। ये परियोजनाएं हैं और ये नदी है, कौन सी परियोजना किस नदी पे, इसको सुमेलित करना है। जैसे कि देखिए सरहिंद नहर परियोजना ये किस नदी पे है, तो ये सतलज नदी पे है। ठीक है, एक सेकेंड, ये सतलज नदी पे है। ठीक है, और सतलज परियोजना ये चिनाब नदी पे है। ठीक, देखिए यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ये सतलज परियोजना आप लोग सतलज नदी मत लगाइएगा, ये चिनाब नदी पे है। भीमा परियोजना ये पवना नदी पे है, और उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पे है। यानी कि सभी सही सुमेलित हैं इसके, इसलिए राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें देखिए 3 सही सुमेलित हैं, पर एक सही सुमेलित नहीं है, उसी को यहाँ पर पहचानना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो ओरछा है वो किस नदी के तट पे है, तो वो बेतवा नदी के तट पे है, ये बिल्कुल सही है। बद्रीनाथ किस नदी के तट पे, ये अलकनंदा नदी के तट पे, ये भी सही है। फिरोजपुर ये गंगा नदी के तट पे, गलत लिखा हुआ है, यही जो ये फिरोजपुर जो है सतलज नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, सतलज आएगा यहाँ पे फिरोजपुर में। ठीक है, अयोध्या ये सरयू नदी के तट पे स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें फिर देख लीजिए 3 सही सुमेलित हैं और एक सही सुमेलित नहीं है। ये जो स्थानांतरित कृषियाँ होती हैं, जिनको झूम कृषि भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो पूर्वोत्तर भारत में होती हैं, अपने झूम कृषि नाम से पूर्वोत्तर भारत में इसको झूम कृषि बोलते हैं। तो स्थानांतरित कृषि हैं और ये राज्य हैं, किस राज्य में कौन सी है ये देखना है, और एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए जैसे कि पोंडू ये आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि का नाम पोंडू है, ये बिल्कुल सही है। झूम कृषि ये उत्तर पूर्वी भारत में बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। और धावी उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। कमान ये कमान भी जो उड़ीसा में ही बोलते हैं, धावी भी उड़ीसा भी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु यहाँ पे लिखा हुआ है, यही मिस मैच है। राइट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली से टोक्यो तक की हवाई यात्रा में निम्न हवाई अड्डों का सही क्रम बताइए। ठीक है, अगर आप दिल्ली से टोक्यो जा रहे हैं तो कौन सा पहले हवाई अड्डा पड़ेगा, तो सबसे पहले इसमें पड़ेगा बैंकॉक का, मतलब ये थाईलैंड का जो है बैंकॉक हवाई अड्डा वो पड़ेगा। फिर उसके बाद वियतनाम आएगा, वियतनाम का हवाई अड्डा का नाम है हनोई। ठीक है, उसके पश्चात आप आगे बढ़ेंगे तो पाएगा हांगकांग। ठीक है, हांगकांग का हवाई अड्डा के बाद आएगा ताइपेई, ताइपेई ये ताइवान का हवाई अड्डा है। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा 3421। ठीक है, 3421, यानी कि इसका राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए ज्वारीय ऊर्जा, तो ज्वारीय ऊर्जा ये संबंधित स्थान है, तो कौन से स्थान से कौन सी ऊर्जा मिलती है ये यहाँ पे देखना है। ज्वारीय ऊर्जा ये सर्वाधिक कहाँ पे मिलती है, तो ये दुर्गा दुआनी से मिलती है। राइट आंसर इसका पहले का ये हो जाएगा। ठीक है, तरंग ऊर्जा ये धनगेश्वरी से, और सौर ऊर्जा ये ग्वालपाड़ी से, और भूतापी ऊर्जा ये तपोवन से। इसमें भी सभी सही सुमेलित हैं, सीधा सीधा हो जाएगा इसका भी। राइट आंसर 1 2 3 4, यानी कि इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कावेरी के बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, कावेरी जो नदी है उसके बाएं तट से कौन कौन सी नदियाँ इसमें मिलती हैं वो देखना है। तो देखिए इसमें जो हेमावती है, ठीक है, हेमावती और सिमसा ये कावेरी नदी में मिलने वाली नदियाँ हैं, वो भी बाएं तट से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको बाएं तट से बात करें, एक सेकेंड, बाकी देखिए अमरावती और लक्ष्मण तीर्थ ये जो है दाएं तट से मिलती हैं। ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे कि सतपुड़ा पर्वतमाला के सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो अमरकंटक है। ठीक है, इसमें बोला गया है सतपुड़ा के सर्वोच्च वो क्या है, अमरकंटक है। इसमें देखना कौन सा असत्य है। ठीक है, तो ये देखिए सतपुड़ा पर्वतमाला के सर्वोच्च शिखर अमरकंटक नहीं है, ये कौन सी धूपगढ़ है। ठीक है, ये अमरकंटक यहाँ पे नहीं आएगा, धूपगढ़ आएगा। ठीक, और मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर जो धूपगढ़ है, तो मैकाल की अमरकंटक है। तो कुल मिला के ये मिसमैच है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला की धूपगढ़ होगी, और मैकाल की कौन सी होगी, मैकाल की होगी अमरकंटक, और सतपुड़ा पर्वतमाला की होगी धूपगढ़। तो दोनों असत्य हैं, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं और उनसे संबंधित राज्यों के युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए पाकी परियोजना तो ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। कोपली परियोजना ये असम में, ये भी सही है। और रंगीत परियोजना ये सिक्किम में, ये भी सही है। लेकिन ये जो दोयांग परियोजना ये मणिपुर में नहीं है, ये नागालैंड में है। ठीक है, नागालैंड आएगा यहाँ पे, तो इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखना है उपरोक्त कथन किसके लिए कहा जा रहा है कि यह भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है। अगर आप लोगों को इतना भी पता है, इतना ही अगर पता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी, तो चिल्का है। तो आप यहीं से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और राइट आंसर इसका मार सकते हैं। लेकिन और भी देख सकते हैं इसमें आगे भी पढ़िए। देखिए जैसे कि ये नालाबारा द्वीप इसमें स्थित है और जाड़े की ऋतु में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात हो रही है, चिल्का झील। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनपदों में से किसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश के 11 डिस्ट्रिक्ट, कुल 11 डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। उसमें देखिए महोबा, प्रयागराज और इटावा ये शामिल हैं। लेकिन इसमें हमीरपुर ये जो है सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश से सीमा हमीरपुर नहीं बनाता है। 11 डिस्ट्रिक्ट में देखिए आगरा हो जाएगा, इटावा हो जाएगा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र हो जाएंगे। ठीक है, हमीरपुर इसमें शामिल नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, हमीरपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 यहाँ पे दर्रे हैं और ये किस राज्य में स्थित हैं वो हैं। तो देखिए इसमें भी सुमेलित करना है। देखिए बड़ा लाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, यांग दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा मणिपुर में और जलेपला दर्रा ये सिक्किम में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3142। 3142 देख लेते हैं, 3142 यानी कि इसका सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से असत्य का चयन करना है। इसमें से कौन सा कथन जो असत्य है। देखिए कर्क रेखा त्रिपुरा राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो यही असत्य है, क्योंकि कर्क रेखा जो है त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। आठों राज्य का नाम एक बार देख लीजिए आप लोग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। साथ ही साथ राजस्थान और गुजरात भी आ जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और मिजोरम में से भी गुजरती है, तो 8 हो जाएंगे। तो त्रिपुरा से भी गुजरेगी और त्रिपुरा 3 और बांग्लादेश से गिरा है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच जो है सीमा बनाती है। तो असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी का नाम है संकोच नदी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये जलप्रपात हैं और ये नदी हैं। कौन से जलप्रपात किस नदी पे, ये देखना है। जैसे मेला जलप्रपात ये नर्मदा नदी पे, ठीक है। चूलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पे। हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू ये कहाँ पे, सोनरेखा नदी पे। और जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पे। ये भी सही सही मतलब सीधा सीधा सुमेलित है। राइट आंसर इसका 1 2 3 4 यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जनजातियाँ हैं और ये राज्य हैं। जैसे कि रियांग जनजाति ये कहाँ पे है, तो ये त्रिपुरा में है। ठीक है, रियांग जनजाति त्रिपुरा में है। और पुनियन ये केरल की जनजाति है। पनियन, पनियन भी बोलते हैं इसको, पुनियन भी बोलते हैं। ठीक है, कुकी ये मणिपुर की है और लाखर ये मिजोरम की है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 4312, 4312 यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। त्रिपुरा राज्य की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती है, तो ये गलत है। ठीक है, त्रिपुरा की सीमा सिर्फ एक से लगती है, उसका नाम है बांग्लादेश। ये 3 ओर से बांग्लादेश से ही गिरा है। और सिक्किम राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से गिरा है, तो ये भी गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, और देखिए पश्चिम बंगाल से जो है चीन की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमा जो चीन से नहीं लगती है, तो ये सही है। ठीक है, तो इनमें असत्य चुनना है, तो असत्य पहला दूसरा है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक, तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है चीन से लगती है, ये आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, चीन से नहीं लगती है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत के कुल 9 राज्यों की जो है सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो 9 राज्यों की सीमा लगती है। इसमें देखिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र हो जाएगा, पर तेलंगाना ये शामिल नहीं है। ठीक है, इसकी सीमा समुद्र से लगती ही नहीं है तेलंगाना की। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अल्पाइन चारागाह है। अल्पाइन चारागाह जिसे जो है कश्मीर घाटी में मर्ग तथा उत्तराखंड में जो है बुग्याल या प्यार कहा जाता है। तो ये अल्पाइन जो चारागाह है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये लघु हिमालय में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। लघु हिमालय, इसी को मध्य हिमालय भी बोलते हैं।
ठीक। और लघु हिमालय में जो श्रेणियाँ पाई जाती हैं पीर पंजाल, महाभारत, ठीक है, मसूरी और धौलधार, तो इन्हीं के मध्य पाई जाने वाली ये जो है चारागाह है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ठीक है, और गुरु शिखर कहाँ पे स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है, राजस्थान। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है एमराल्ड एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक। तो इसमें देखिए ये बिल्कुल, इसमें देखने हैं कौन कौन से सत्य हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए दक्कन पास अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है, दक्कन पास, तो ये अंडमान को निकोबार से नहीं, ये अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है, ठीक है। ये जो दक्कन पास है वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है, न कि निकोबार के मध्य। ये गलत हो जाएगा। कोको स्टेट जो है म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य, तो ये बिल्कुल सही है। पहला तीसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सी एक जो है कर्नाटक आंध्र प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की पूछी गई है, तो कौन सी है, तुंगभद्रा परियोजना। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये जो घाट प्रभा है तो ये कहाँ पे, ये घाट प्रभा नदी पे, ये कर्नाटक की है, ठीक है। शिव समुद्रम परियोजना ये जो है कावेरी नदी पे स्थित है, कर्नाटक में ये भी है, ठीक है। अलमाटी परियोजना ये कृष्णा नदी पे स्थित है, ये भी कर्नाटक में है। तो ये तीनों कर्नाटक में है। ये तुंगभद्रा ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य। नेक्स्ट देखिए, भारत में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमानी निर्मित झील का उदाहरण नहीं है, ठीक है। कौन सी झील जो है हिमानी निर्मित झील का उदाहरण नहीं है, तो देखिए इसमें नैनीताल, राकसताल और भीमताल ये सभी हैं, पर ये जो वुलर झील है ये हिमानी निर्मित झील का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक विवर्तनिक झील है, ये आप क्या देखिएगा, विवर्तनिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखिए कथन है अरब सागर शाखा भारत में पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी भाग में जो है वर्षा मात्रा काफ़ी कम होती है, तो ये बिल्कुल सही है। और यह भाग जो है वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर वर्षा भी कम होती है। इसलिए जो कारण जो है अभी कथन का स्पष्टीकरण करता है, इसलिए राइट आंसर का ए हो जाएगा, ठीक है। वृष्टि छाया प्रदेशों में जो है वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, लगभग ना के बराबर कह सकते हैं, वर्षा नहीं होती है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित मानसून पूर्व चक्रवात तथा उनके स्थानों को सही सुमेलित करना है, ठीक है। मानसून पूर्व चक्रवात जो आते हैं और उनका स्थान कौन कहाँ पे आता है ये देखना है, ठीक है। कौन से सही सुमेलित है ये देखना है। देखिए जिसके नार्वेस्टर ये पूर्वी भारत में आता है, तो ये बिल्कुल सही है। चेरी ब्लॉसम ये केरल में आता है, ये भी सही है, ठीक है। काल बैसाखी ये दक्षिणी भारत में नहीं, ये पश्चिम बंगाल में आती है काल बैसाखी, ठीक है। पश्चिम बंगाल में इसका नाम काल बैसाखी बोलते हैं इसको। तो पहला दूसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित पर विचार करना है और उपयुक्त तेल उत्पादक क्षेत्रों को में से कौन सा जो गुजरात में स्थित है। ये देखिए 5 यहाँ पर तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, इसमें से पहचानना है कि इसमें से कौन कौन से जो है गुजरात में स्थित है, ठीक है। देखिए ये जो महसाना है ये गुजरात में है, ठीक। ल्यूनेज है ये भी गुजरात में, नवागांव भी गुजरात में, कलोल भी गुजरात में, ठीक है। लेकिन जो बोरहुल्ला तेल क्षेत्र है ये नागालैंड और असम के सीमा पर है, ठीक है, नागालैंड और असम की सीमा पर। तो ये बोरहुल्ला नहीं होगा, बाकी ये सभी हैं, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये नदी हैं और उनके उद्गम क्षेत्र हैं, इसमें से देखना कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। 3 सही सुमेलित हैं, देख लीजिए यहाँ पे देखिए महानदी ये रायपुर के सिहावा के निकट से निकलती है, बिल्कुल सही है, ठीक। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, ये भी सही है। कृष्णा नदी ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, कृष्णा नदी, तो ये गलत है। ये महाबलेश्वर के निकट से निकलती है, ये ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ से पर्वत पठार से निकलती है, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी जो है सही से मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की अपेक्षा अधिक सतत श्रृंखला है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। महान हिमालय का क्रोड जो है बेसाल्ट का बना है, तो ये गलत है, ठीक है। महान हिमालय का जो क्रोड है वो बेसाल्ट का नहीं, वो ग्रेनाइट का बना होता है, ठीक है, ना कि बेसाल्ट का। ग्रेनाइट होगा तो यहाँ पर ग्रेनाइट होता है, बिल्कुल सही होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है, दूसरा सत्य नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपरोक्त को यहाँ पर जो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। तो इसमें देखिए सबसे पश्चिम में आएगा कामेत, फिर उसके पश्चात नंदा देवी, क्योंकि ये दोनों जो उत्तराखंड में है। ठीक है, और धौलागिरी और मकालू, ये दोनों कहाँ पे हैं? धौलागिरी मकालू ये दोनों नेपाल में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों पूर्व में होंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले आएगा 2, 3, उसके पश्चात फिर 1 एंड 4। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें देखिए सत्य है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यह भारत का प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, शिलांग और कार्बी एंगलोंग पठार इसी भूखंड का विस्तार है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, ये मालदा गैप के द्वारा ये अलग हो जाते हैं मुख्य प्रायद्वीपीय पठार है उससे। तो ये यहाँ पे दोनों सही है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कथन कारण टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कथन है देखिए पश्चिमी तट जो है, पश्चिमी तट के बारे में, पश्चिमी तटीय मैदान जो है पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये मतलब काफ़ी मतलब इसमें जो खड़ी ढाल की गहराई है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा गहराई होगी खड़ी ढाल की, यहाँ पे डेल्टा वगैरह नहीं बनाती नदियाँ, यहाँ पे एस्चुरी नदियाँ बनाती हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट जो है समुद्र में आके मिल जाती है। डेल्टा वगैरह जो बंगाल की खाड़ी की ओर मिलाती हैं, इसलिए वहाँ पर जो है पत्तन बनाना मुश्किल है, क्योंकि जो नदियों के द्वारा गाद वगैरह जाती है वो डेल्टा के क्षेत्रों में और मग्न तटों में जमा हो जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न जो है तटीय मैदान के उदाहरण है, तो ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कारण जो है अभिकथन की जो व्याख्या है बिल्कुल सही से करता है। ठीक है, स्पष्टीकरण सही से करता है। नेक्स्ट देखिए भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसमें से जो कहाँ से गुजरती है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। 5 राज्य इसमें यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आएंगे। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? द्वीप के बारे में बात हो रही है, तो ये है न्यू मोर द्वीप। ठीक है, न्यू मोर द्वीप। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रायद्वीपीय नदियों की नहीं है? देखिए ये नदियों ये मतलब इन नदियों में डोरियाँ जो है प्रायः छोटी होती हैं। तो इसमें से देखिए इसमें से कौन सी विशेषता ये नहीं है, ये देखना है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में जो नदियाँ हैं उनकी डोरियाँ प्रायः छोटी होती हैं, ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। ठीक है, इन नदियों की घाटियाँ जो है उथली होती हैं, ये भी सही है। और ये नदियाँ जो हैं ऋतुनिष्ठ होती हैं, यानी कि ये मौसमी होती हैं, ये भी सही है। ये नदियाँ जो घाटियों एवं गार्ज का निर्माण करती है। तो ये जो हिमालय नदियाँ हैं, हिमालय के क्षेत्र में जो नदियाँ पाई जाती हैं वो घाटियों एवं गार्ज का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में कथन गलत है, बाकी सभी सही हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक जो है सिपकीला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है? ठीक है, तो सिपकीला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करने वाली नदी है वो सतलज नदी है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, इनमें देखना है कि कौन से जो है सही सुमेलित हैं। ठीक है, देखिए ये पर्वत या पहाड़ी है और ये सर्वोच्च शिखर है। जैसे कि महादेव पहाड़ी की जो सर्वोच्च शिखर है वो धूपगढ़ है। अन्नामलाई जो पर्वत है उसकी सर्वोच्च मतलब शिखर है वो अनाईमुड़ी है, ये भी सही है। नीलगिरी की दोद्दा बेटा, ये भी सही है। सभी सही सुमेलित है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अगर दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी पूछे तो अनाईमुड़ी ही हो जाएगी। दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी यही है। ठीक है, नीलगिरी की दोद्दा बेटा है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट देखिए पश्चिमी घाट में स्थित प्रमुख दर्रों के संदर्भ में कौन सा जो है सही सम्मिलित है? ठीक है, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, ये बात इनके बारे में बात हो रही है। देखिए थाल घाट ये नासिक से मुंबई को जोड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, थाल घाट के संदर्भ में बिल्कुल सही है। और भोर घाट ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ये भी सही है। और कोचीन को चेन्नई से जोड़ने वाला दर्रा ये पाल घाट है, तो ये भी सही है। ठीक है, पाल घाट ये केरल में पड़ता है। सभी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका जो डी हो जाएगा। बाकी ये दोनों दर्रे महाराष्ट्र में। ठीक है, ये पाल घाट जो केरल में, ये भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन से तट को उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है? तो ये गोदावरी महानदी का जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको उत्तरी सरकार के तट के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये झील है और ये राज्य हैं। तो इनमें देखिए 3 सही सुमेलित हैं, इनमें से एक सही सुमेलित नहीं है, उसी को यहाँ पर पहचानना है। देखिए जो चोलामू झील है ये सिक्किम में बिल्कुल सही है। ठीक है, उमियम ये मेघालय में,
ठीक है। और दीपर झील ये असम में है, ठीक है, इसको दीपोर भी बोलते हैं कभी कभी। नल सरोवर ये जम्मू कश्मीर में, ये देखिए नल सरोवर जो झील है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये गुजरात में स्थित है नल सरोवर, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में सत्य है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में कौन सा इसमें सत्य है। देखिए ये हिमालय क्षेत्र में हिमपात भी होता है, तो इसके द्वारा हिमालय क्षेत्र में हिमपात होता है, ये बिल्कुल सही है। और रबी की फसल के लिए उपयोगी होता है, ये भी सही है, क्योंकि ये जाड़ों में आता है, यानी कि ये लगभग नवंबर दिसंबर जनवरी के मंथ में ये जो पश्चिमी विक्षोभ चढ़ता है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इससे प्रभावित होने वाले मुख्य क्षेत्र हैं, तो ये भी सही है, सभी सही है पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अभिकथन है कि जो है, अभिकथन क्या है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक प्रभावशाली होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, दक्षिण पश्चिम, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, मानसूनी द्वारा लाई जाने वाली आर्द्रता का लगभग 65% भाग अरब सागर से आता है, और जबकि जो 35% भाग है वो बंगाल की खाड़ी से आता है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये दोनों सही हैं, इस और जो कारण जो है अभिकथन की पुष्टि भी करता है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है क्षेत्रीय मृदा वर्ग में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी एक जो है क्षेत्रीय मृदा जो वर्ग में है उसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए मारुस्थली मृदा ये क्षेत्रीय मृदा है, राजस्थान वगैरह क्षेत्र में पाई जाती है। काली मृदा ये भी क्षेत्रीय मृदा है, ये गुजरात और महाराष्ट्र वगैरह क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। लेटेराइट मृदा ये भी क्षेत्रीय मृदा है, पर ये जो लोएस मृदा है ये क्षेत्रीय मृदा नहीं है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, लोएस मृदा क्षेत्रीय मृदा नहीं है। ये जो अपरदन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो निक्षेपित होती है, तो वहाँ से जो मृदा बनती है उसी को लोएस मृदा बोलते हैं, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अभिकथन है कि कच्चा रेशम उत्पादन में भारत में जो है कर्नाटक अग्रणी राज्य है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सहसूत का सर्वाधिक वन जो है कर्नाटक में सहसूत के, तो ये भी सही है, इसीलिए सहसूत में जो रेशम उत्पादन होता है इसलिए कर्नाटक जो है अग्रणी भी है, तो इस कथन कारण बिल्कुल सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। पर्णपाती वन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये जबलपुर में है, ठीक है। और पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र ये बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, और भारतीय वन्यजीव संस्थान ये देहरादून में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 यानी कि बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक असम में स्थित नहीं है, ठीक है। देखिए असम में नामेरी, ठीक है, और काजीरंगा और मानस, ये जो असम में स्थित है, लेकिन ये जो माउलिंग है ये असम में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है, और देखना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है, कौन कौन सा। देखिए ओलवी कल्चर को, जो जैतून की कृषि होती है उसको ओलवी कल्चर बोलते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। ओलेरी कल्चर सब्जियों की कृषि को बोलते हैं, ये भी सही है। और सिल्वी कल्चर ये वनों की कृषि को बोलते हैं, ये भी सही है। विटी कल्चर ये अंगूर की खेती को बोलते हैं, ठीक है। मधुमक्खी पालन को तो विटी कल्चर नहीं बोलते, इसको एपी कल्चर बोलते हैं, ठीक। तो ये वाला गलत है, बाकी ऊपर के 3 सही है, इसलिए राइट आंसर 1 2 3 यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई, ये बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट कोकोडाइल की शुरुआत जो है 1975 में हुई है, तो ये भी सही है। और प्रोजेक्ट गेंडा इसकी शुरुआत 1987 में, ये भी सही है। हाथी परियोजना 1992 में स्टार्ट हुआ, ना कि 1995 में, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल में प्रवाह जो है विकसित नहीं हो पाता है। तो किस प्रकार के जल में नहीं हो पाता है, देखिए अत्यधिक लवणता युक्त जल होगा तो उसमें भी नहीं होगा, ठीक है। अत्यधिक अवसाद युक्त होगा उसमें भी नहीं होगा। अत्यधिक स्वच्छ अगर जल होगा तो उसमें भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रवाल के संदर्भ में सभी सही है, ठीक है। उपरोक्त तो सभी प्रकार के जलों में प्रवाल उत्पन्न होने की जो है फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों या अधिनियमों को कालक्रम के अनुसार लगाना है। जैसे कि जैव विविधता अधिनियम, ठीक है, जैव विविधता अधिनियम, तो ये कब पारित हुआ था, ये पारित हुआ था 2002 में, ठीक है। फिर इसके पश्चात वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम, तो ये कब आया था, 1987 में। वन संरक्षण अधिनियम
ठीक है 1980। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो सबसे पहले 1972 आएगा, ठीक है, फिर 1980, फिर 1987, फिर 2002 आएगा, यानी कि 4321 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 4321, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फसलों हुए तो नमी के लिए जब जल की एकमात्र स्रोत वर्षा जल है तो उसे क्या कहते हैं, तो उस प्रकार की कृषि को जो है बरानी कृषि बोलते हैं, ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है रबी की फसलों का सही विकल्प है, तो इनमें देखना है कि इसमें से कौन सा समूह जो है रबी की फसलों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो इसमें देखिए जो जौ, चना, मटर, सरसों, ये सभी रबी की फसलें हैं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में इनको लगाना है, ठीक है, लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में लगाना है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी होती है, तो नेपाल हिमालय की होगी सबसे ज़्यादा लंबाई, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा लंबाई नेपाल हिमालय की पता है तो आप यहीं से सही कर सकते हैं, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये 800 किलोमीटर का होता है नेपाल हिमालय, ठीक है। उसके पश्चात असम हिमालय आएगा 720 किलोमीटर का, फिर कश्मीर हिमालय आएगा 560 किलोमीटर, फिर लास्ट में कुमायूं हिमालय, ये उत्तराखंड के क्षेत्र में पड़ता है इसलिए छोटा है, 320 किलोमीटर का। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई कितनी है, ठीक है, तिब्बत के पठार की, तो इसकी है लगभग 4500 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो है कृषि के अंतर्गत एक ही फार्म पर जो है फसल उत्पादन और पशुपालन कार्य एक साथ किए जाते हैं, तो उसको मिश्रित कृषि बोलते हैं, ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित लौह अयस्कों में प्रमुख क्षेत्रों तथा उनमें अवस्थित कौन कौन से, इसमें देखिए सही नहीं है, ठीक है। लौह अयस्क क्षेत्र ये अवस्थिति है, मतलब ये कहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। तो इसमें देखना है कौन कौन सा जो है इसमें सही नहीं है। देखिए जैसे कि बोनाई है झारखंड में, तो ये गलत है। बोनाई कहाँ पे, तो ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। बाकी सिमोगा कर्नाटक में बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यूपेम ये गोवा में है, क्यूपेम जो बेलाडीला ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये बाकी तीन सही है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ये वाला सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप लोग जितने ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, वीडियो आप लोगों को उतनी जल्दी ही मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जैसे भी आप लोगों की प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छी खराब या फिर इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, वो भी आप लोग कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है तमिलनाडु में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए प्रमुख कारक नहीं है, ठीक है, तमिलनाडु की बात हो रही है, तो कौन सा सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कारक नहीं है। इसमें देखिए सस्ती जल विद्युत सुविधा, ठीक है, तो ये तो प्रमुख कारक है, ठीक है। स्थानीय कपास की उपलब्धता और सस्ते श्रम की सुविधा, तो सभी है, तो इसमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ियों पे इसमें से कौन सी नहीं पाई जाती, तो सबसे फेमस तो टोडा है, टोडा जो कि नीलगिरी पहाड़ियों पर ही पाई जाती है, तो इसमें से कोई संदेह नहीं है, ठीक है। बाकी इरूला और बडागा ये भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें खरिया ये जनजाति जो नीलगिरी पहाड़ी पे नहीं पाई जाती, ये उड़ीसा के जो मयूरभंज पहाड़ी है, ठीक है, वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ झारखंड के सिंहभूमि क्षेत्र में भी खरिया जनजाति पाई जाती है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जैसे कि भारत में आने वाला सबसे अंतिम प्रजाति समूह, इसमें से क्या बात हो रही है। देखिए उपरोक्त में से किस एक प्रजाति के बारे में ये बात हो रही है, तो भारत में आने वाला सबसे अंतिम प्रजाति समूह अगर इतना भी पता है तो यहाँ से भी हो जाएगा। जो नार्डिक है ये सबसे अंत में आने वाला प्रजाति समूह है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। यह टैगा और बाल्टिक प्रदेशों से आए थे, ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो भारत में कौन सा राज्य भूटान से सीमा साझा नहीं करता है, मेघालय नहीं करता है, बाकी सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल तीनों करते हैं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु किस एक भाग में स्थित है, ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये जो है दक्षिणतम बिंदु भारत का ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है, इनमें से देखना है कौन सा कथन एक सही है, यह देखना है। देखिए कच्छकरण एक आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। ये गुजरात राज्य के कच्छ के खाड़ी के दक्षिण में स्थित है, तो दक्षिण में नहीं है, ये कच्छ की खाड़ी के उत्तर में स्थित है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पहला सही है इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर ये पीडीएफ बाइलिंगुअल फॉर्म में अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए
तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। ये झील हैं और ये राज्य हैं, कौन सी सूची मतलब कौन सी झील किस राज्य में स्थित है। देखिए जैसे कि सस्थम कोट्टा झील, तो ये कहाँ पे, केरल में है, ठीक है, ये केरल में। तवाओहर झील, ठीक है, ये कहाँ, ये एमपी में पड़ती है। सोंगमो झील ये सिक्किम में पड़ेगी, और चेंबर मबक्कम झील ये तमिलनाडु में पड़ेगी, ठीक है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4231, 4231, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में भी देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। अल्युमिनियम संयंत्र हैं और ये उनके विद्युत प्राप्ति मतलब कहाँ से, कौन सा संयंत्र को विद्युत मिलता है। देखिए हिंडाल्को जो संयंत्र है उसको विद्युत मिलती है रिहंद परियोजना से, ठीक है। माल्को इसको मिलती है मेट्टूर से, ठीक है, मेट्टूर। बाल्को इसको मिलती है कोबरा से, और नाल्को इसको अंगुल ताप विद्युत क्रय से मिलती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4123, 4123 यानी कि ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मालवा के पठार के संदर्भ में देखने कौन सा कथन सही है। यह सतपुड़ा और बिंद पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है मालवा का पठार, तो ये देखिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मालवा का पठार जो है अरावली और बिंद पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। बिंद के मध्य में और अरावली होगा यहाँ पे सतपुड़ा की जगह, तो ये सही होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर देखिए नेक्स्ट है, ये भारत का सर्वाधिक गली अपरदित क्षेत्र है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। गली अपरदित क्षेत्र मतलब जो अवनालिका अपर्दन होता है उसी को बोलते हैं इसको, ठीक है। ये चंबल के क्षेत्र में ज़्यादा होता है, चंबल घाटी वगैरह वहाँ पे अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक होता है। चंबल की घाटी वगैरह ये सब मालवा क्षेत्र में ही आएंगे, ठीक है, मालवा के पठार के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के संदर्भ में देखिए ये परतदार चट्टानें हैं तो सही है। अगर ये परतदार हैं तो इसमें जीवों के अवशेष भी पाए जाएंगे, ये भी सही है, और कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये भी सही है, सभी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। मेन बाउंड्री फॉल्ट, तो ये किसको किससे अलग करता है, तो ये मध्य और शिवालिक हिमालय को अलग करता है, मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट के संदर्भ में। नेक्स्ट देखिए कयाल क्या है। कयाल क्या है, कयाल जो है केरल तट पे पाए जाने वाले लेगून को जो है कयाल बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, पश्चिमी तट पे स्थित होते हैं ये। नेक्स्ट देखिए इसमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है सैंडल पीक है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है। यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ये सत्य है, ठीक है। ये जो है सैंडल पीक दक्षिणी अंडमान में स्थित नहीं है, ये निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। सॉरी, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, ना कि दक्षिणी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में होगा ये, ठीक है, नॉर्थ अंडमान। तो राइट आंसर इसका केवल एक हो जाएगा, यानी कि केवल एक सही है, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। देखिए ये जो कपिली, जिया बरेली, लोहित ये सभी हैं। जो मंजिरा है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। मंजिरा जो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंबई में पहली आधुनिक सूती मिल स्थापित करने का क्या कारण था, ठीक है। तो क्या कारण था, क्योंकि यहाँ पर जो है कपास उत्पादन अधिक था, ठीक है, कपास आसानी से मिल जाता था, यानी कि कच्चा माल मिल जाता था। मुंबई में पत्तन था, ठीक है, एक्सपोर्ट भी हो जाता था, एक्सपोर्ट हो जाता था, और उसके आसपास सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता भी थी, सभी था, फेवरेबल कंडीशन थी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भार सराही उद्योग नहीं है, ठीक है। तो भार ह्रास वाले उद्योग इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए इसमें जो सूती वस्त्र उद्योग है ये भार ह्रास का उद्योग नहीं है। बाकी इसमें से काफ़ी बार होता है लोह इस्पात कागज उद्योग और एल्युमिनियम उद्योग में, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग ये हल्का उद्योग आता है, इसमें भार बहुत कम नाम मात्र का होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसका पार्ट 1 अब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखिए इसके पार्ट 2 में लेकर आएंगे रिमेनिंग 75 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।